जीवन जल्लोष में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप श्री बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर जा रहे हैं तो आपकी यात्रा में दो और स्वर्ग जैसे सुंदर स्थान जोड़ दो। श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा और वैली ऑफ फ्लावर्स। आपके श्री बद्रीनाथ धाम यात्रा में 4 चांद लग जाएंगे। श्री बद्रीनाथ धाम हेमकुंड साहिब से सिर्फ 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। श्री बद्रीनाथ धाम जाते समय बीच रास्ते में ही श्री हेमकुंड साहिब पड़ता है। आपको जाने और आने का अलग सा खर्चा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दोस्तों, पहले श्री हेमकुंड साहिब और वैली ऑफ फ्लावर्स के बारे में संक्षिप्त में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा उत्तराखंड के चमोली में स्थित है। श्री हेमकुंड साहिब 15,200 फीट की ऊंचाई पर बना है। श्री हेमकुंड साहिब सिखों के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह जी की तपस्थली है। श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा 6 महीने तक बर्फ से ढका रहता है। श्री हेमकुंड साहिब अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है। गुरुद्वारे के पास ही एक सरोवर है जिसे अमृत सरोवर कहा जाता है। यह चारों तरफ से हिमालय की 7 चोटियों से घिरा हुआ है। यह पवित्र स्थान किसी जन्नत से कम नहीं है। श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा सभी धर्मों के लोग कर सकते हैं। श्री हेमकुंड साहिब के पास ही मौजूद है विश्व विख्यात फूलों की घाटी, जिसे वैली ऑफ फ्लावर्स भी कहा जाता है, जो अपने फूलों, हरियाली और स्वच्छ वातावरण से सबका मन मोह लेती है। यहाँ पर दुनिया के दुर्लभ प्रजाति के फूल, वन्य जीव जंतु, जड़ी बूटियां और पक्षी पाए जाते हैं, जो लगभग 2 किलोमीटर चौड़ी और लगभग 8 किलोमीटर लंबी है। माना जाता है कि रामायण काल में श्री हनुमान जी संजीवनी बूटी की खोज में यहीं पर आए थे। इस घाटी में लगभग 500 से अधिक प्रजातियों के रंग बेरंगी सुंदर पुष्प पाए जाते हैं। 15 जुलाई से 15 अगस्त तक इस वैली में सभी पुष्प खिल जाते हैं और इस तरह का नजारा देखने को मिलता है। दोस्तों, इस वीडियो में श्री हेमकुंड साहिब और वैली ऑफ फ्लावर्स पहुंचने की जानकारी के साथ संपूर्ण डे वाइज यात्रा प्लानिंग कैसे करें बताने वाला हूं। वीडियो के अंत में खर्चे की भी जानकारी दी है। वाहे गुरु जी का नाम लेकर शुरुआत करते हैं। इस वर्ष 2022 में श्री हेमकुंड साहिब के कपाट 22 मई को खुलने वाले हैं और वैली ऑफ फ्लावर्स 1 जून से खुलने वाला है। अक्टूबर के माह में बर्फबारी के कारण कपाट बंद कर दिए जाते हैं। श्री हेमकुंड साहिब और वैली ऑफ फ्लावर्स यात्रा के लिए हरिद्वार या ऋषिकेश से 5 दिन लगते हैं। श्री हेमकुंड साहिब पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले गोविंद घाट पहुंचना होगा। हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून से सड़क मार्ग द्वारा गोविंद घाट आसानी से पहुंचा जा सकता है। अभी मैं आपको हरिद्वार, ऋषिकेश से श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा प्लानिंग बताने जा रहा हूँ। यात्रा का पहला दिन हरिद्वार या ऋषिकेश से गोविंद घाट प्रस्थान करना। हरिद्वार या ऋषिकेश से सुबह 5 बजे से 7 बजे के बीच गोविंद घाट के लिए बसें चलती हैं। अगर आपको गोविंद घाट के लिए सीधे बस नहीं मिलती है तो आप जोशीमठ जाने वाली बस से जोशीमठ पहुँचे और जोशीमठ से जीप द्वारा गोविंद घाट पहुँचे। हरिद्वार से गोविंद घाट जाने का रूट हरिद्वार से ऋषिकेश, देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, चामोली, जोशीमठ होते हुए गोविंद घाट और गोविंद घाट से श्री हेमकुंड साहिब चढ़ाई कर पहुंचना पड़ता है। अगर आपकी हरिद्वार से सुबह की सीधे गोविंद घाट या जोशीमठ जाने वाली बस मिस हो जाती है तो आपको एक स्थान से दूसरे स्थान बस बदल कर गोविंद घाट पहुंचना पड़ेगा। गोविंद घाट पहुंचते पहुंचते शाम हो जाएगी, इसलिए आपको गोविंद घाट में ही रात में रुकना होगा। गोविंद घाट में गुरुद्वारे में आप मुफ्त में रुक सकते हैं और लंगर में भोजन भी कर सकते हैं। यहाँ प्राइवेट होटल भी बने हैं। इनमें रूम किराया 800 से 1500 तक रहता है। यात्रा का दूसरा दिन गोविंद घाट से घांगरिया प्रस्थान करना। गोविंद घाट से श्री हेमकुंड साहिब की दूरी 19 किलोमीटर है। गोविंद घाट से 4 किलोमीटर की दूरी पर पुलना गांव है। यहाँ तक आपको शेयर जीप से जाना होगा। जीप का किराया 80 से 100 के बीच रहता है। पुलना गांव से चढ़ाई की शुरुआत होती है। पुलना गांव से आगे 10 किलोमीटर की दूरी पर घांगरिया, जिसे गोविंद धाम भी कहा जाता है, वहां तक जाना है। गोविंद घाट से घांगरिया 10 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई है, जिसे आप खच्चर से या पैदल तय कर सकते हैं। खच्चर का किराया 1500 से 2000 तक वजन के हिसाब से रहता है। बीच रास्ते में छोटे छोटे खाने पीने के स्टॉल मिल जाएंगे। यात्रा के दूसरे दिन आपको घांगरिया में रात में रुकना पड़ेगा। घांगरिया में गुरुद्वारा भी है।
गुरुद्वारा में रुकने की व्यवस्था है और 24 घंटे लंगर खुला रहता है। यहाँ प्राइवेट होटल भी बने हैं। इनमें रूम का किराया 1000 से 1500 तक रहता है। घांगरिया में GMVN का सरकारी होटल भी बना है। इसमें डिलक्स हट का किराया 1900 और डिलक्स रूम का किराया 2500 है। यात्रा का तीसरा दिन घांगरिया से श्री हेमकुंड साहिब प्रस्थान करना। घांगरिया से आगे 2 रास्ते हैं। एक रास्ता वैली ऑफ फ्लावर्स की तरफ जाता है और दूसरा रास्ता श्री हेमकुंड साहिब की तरफ जाता है। पहले आपको श्री हेमकुंड साहिब जाना है। घांगरिया से श्री हेमकुंड साहिब की दूरी 6 किलोमीटर है। एकदम खड़ी चढ़ाई है। आखिरी 1 किलोमीटर की चढ़ाई और भी ज्यादा कठिन है। यहाँ एक रास्ता सीढ़ियों का बना है और दूसरा रास्ता साधारण रास्ता है। सीढ़ियों वाले रास्ते से आप जल्दी पहुंच जाएंगे। सीढ़ियों वाला रास्ता काफी थकाने वाला है। घांगरिया से श्री हेमकुंड साहिब आप खच्चर से या पैदल चढ़ाई कर जा सकते हैं। खच्चर का किराया 1800 से 2500 के बीच वजन के हिसाब से रहता है। श्री हेमकुंड साहिब में अमृत सरोवर में स्नान करने के बाद यात्री गुरुद्वारा में माथा टेकने जाते हैं। यहाँ पर भी लंगर में प्रसाद मिलता है। गुरुद्वारे के नजदीक ही श्री लक्ष्मण जी का मंदिर भी है। श्री हेमकुंड साहिब में रात में यात्रियों को रुकने की अनुमति नहीं है। यहाँ पर 3-4 घंटे रुकने के बाद आपको घांगरिया वापस लौट जाना है और तीसरे दिन भी घांगरिया में ही रात में रुकना है। यात्रा का चौथा दिन घांगरिया से वैली ऑफ फ्लावर्स प्रस्थान करना। घांगरिया से वैली ऑफ फ्लावर्स की दूरी 4 किलोमीटर है। श्री हेमकुंड साहिब के मुकाबले काफी आसान रास्ता है। वैली ऑफ फ्लावर्स एंट्री का समय सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे का है और एंट्री फी 150 लगती है। वैली ऑफ फ्लावर्स लगभग 2 किलोमीटर चौड़ी और लगभग 8 किलोमीटर लंबी है। पूरी वैली देखने में 4 से 5 घंटे का समय लगता है। वैली ऑफ फ्लावर्स में खाने की कोई व्यवस्था नहीं है। आप घांगरिया से खाने की चीजें साथ लेकर जाएं। वैली ऑफ फ्लावर्स घूमने के बाद घांगरिया वापस लौट जाएं और घांगरिया में ही रात में रुकें। यात्रा का 5वां दिन घांगरिया से गोविंद घाट प्रस्थान करना। सुबह जल्दी घांगरिया से गोविंद घाट जाने के लिए नीचे उतरना शुरू करें। गोविंद घाट से जीप द्वारा जोशीमठ पहुंचे। जोशीमठ से बस द्वारा हरिद्वार या ऋषिकेश पहुंचे। हरिद्वार से श्री हेमकुंड साहिब का एक आदमी का खर्चा कितना आएगा? अगर आप गोविंद घाट घांगरिया में गुरुद्वारा में रुकते हैं और लंगर में भोजन करते हैं और पैदल चढ़ाई करते हैं तो सिर्फ हरिद्वार से गोविंद घाट जाने और आने का सिर्फ बस का किराया 1300 लगेगा। इसमें अन्य खर्चा 1500 मिला लेते हैं 2800। एक आदमी का कम से कम कुल खर्चा होगा 2800। अगर आप होटल में रुकते हैं और होटल में ही खाना खाते हैं तो खर्चा कितना आएगा? एक आदमी का कम से कम खर्चा 8000 आएगा। इसमें खच्चर का किराया शामिल नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर श्री हेमकुंड साहिब यात्रा की समाप्ति करते हैं। आगे और मिलेंगे नए सफर में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक अवश्य करें, कमेंट जरूर करें। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल बटन दबाना न भूलें।